पिछले एपिसोड में चियान फेंग कहने लगा था कि वो वांग लिन के साथ में फाइट करना चाहता है, जिसके बारे में सुनकर डुनटियान इस बात से काफी गुस्सा हो गया था और फिर कहा था कि क्या तुम मरना चाहते हो। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वांग लिन को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और अब इसीलिए वो इसके साथ में फाइट करने के लिए रेडी हो गया था। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि चियान फेंग भी इस बात से खुश हो जाता है और फिर वो कहने लगता है, जैसा कि मैंने उम्मीद किया था तुमने ली युआन फेंग को मार दिया, इसके अलावा तुमने तो ट्रोल एंड सस्टर को भी नहीं छोड़ा। और अब इस तरह से हम देखते हैं कि वो इसके साथ में फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि वांग लिन इसे कोई भी मौका नहीं देता और फिर वो तुरंत अपने पावर का यूज करके इस पर अटैक करना शुरू कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि चियान फेंग इस बात से काफी हैरान हो गया था और फिर कहने लगता है कि तुमने तो बड़ी जल्दी अपने बेस्ट स्किल्स को निकाल लिया। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वांग लिन इसे कोई ज्यादा मौका नहीं देता और अब इसीलिए वो अपने सोल बैनर वाले पावर का यूज करके इस पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि चियान फेंग इस बात से काफी परेशान हो गया था और फिर कहने लगता है कि अगर इसने इस पावर से मुझे लगातार हिट कर दिया तो फिर तो मैं सीधे इसमें हार जाऊंगा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डुनटियान इस बात से काफी खुश हो गया था और फिर कहने लगता है कि जेंग ने तो अभी अभी मेरे सोल रिफाइनिंग सेक्टर के एसेंस को हासिल किया है, जिसके वजह से मुझे ऐसा लगता है कि उसे हरा पाना बहुत ही मुश्किल होगा। वहीं उधर हम देखते हैं कि चियान फेंग इसके इस पावर से काफी परेशान हो गया था और फिर कहने लगता है कि तुम्हें इतना जल्दी पुश नहीं करना चाहिए। लेकिन तभी हम देखते हैं कि चियान फेंग भी इतना आसानी से इसके सामने हार मानने वाला नहीं होता और इसीलिए वो भी अपने पास वाले सुजाकू चेस के पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि डुनटियान भी इस बात से थोड़ा सा परेशान हो गया था, लेकिन तभी वांग लिन भी अपने बहुत सारे सोल का यूज करके इसके ऊपर अटैक कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि चियान फेंग भी अपने पावर का यूज करके इसका सामना करने लगा था, मगर फिर भी हम देखते हैं कि आखिरकार वो इसके सामने ज्यादा कुछ नहीं कर पाता, तो इसके सामने हार जाता है। तब इसे देख डुनटियान कहने लगता है कि जिस तरह से इसने सोल बैनर के पावर का यूज किया है ये असल में सोल को कमजोर बना देगा। तभी वांग लिन इसके पास आकर इसे थैंक यू कहने लगता है और फिर कहता है कि मैं सोल बैनर के सोल को जल्द ही पूरा कर दूंगा। तब इस पर चियान फेंग उसे कहने लगता है कि तुम टोटी को यूज करने में बहुत ही माहिर हो, जिसे कि आज मैंने बहुत ही अच्छे से देख लिया। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि डुनटियान यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता और अब इसीलिए वो वांग लिन से यहाँ से चलने के लिए कहता है। तभी इसी बीच वांग लिन को ऐसा लगता है कि नीचे कुछ है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि वो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि वहां पर असल में होंगडाई है और फिर चियान फेंग उससे कहता है कि बाहर आ जाओ। जिसके बाद हम देखते हैं कि होंगडाई तुरंत इसके सामने आ जाती है और फिर चियान फेंग इसके कुछ पावर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि वो वांग लिन पर काफी गुस्सा हो गया था और कहने लगता है कि मुझे हर्ट करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई, और अब इसीलिए हम देखते हैं कि वो इसे इतना आसानी से छोड़ने वाला नहीं होता। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि वो होंगडाई से अपने जख्मी हाथ को चाटने के लिए कहता है, जिसके बाद वो ऐसा करने भी लगती है। तब इस पर चियान फेंग कहने लगता है कि ये सोल वेसल सच में पावरफुल है, लेकिन अफसोस की बात है कि जल्दी ही इसका मास्टर होगा। वहीं उधर हम देखते हैं कि डुनटियान वांग लिन को अपने साथ लेकर आ गया था, जहां हम देखते हैं कि वो बहुत सारे इमोर्टल जेट को बिखेर देता है और फिर वो वांग लिन से कहता है कि अब तुम कल्टीवेशन करने के लिए चले जाओ, लेकिन तुम इसके बारे में कोई भी चिंता ना करना क्योंकि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए यहीं पर हूँ, जिसके वजह से जब तक मैं जिंदा हूँ मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं होने दूंगा। तब इस पर वांग लिन इसके लिए थैंक यू कहता है, लेकिन इस पर डुनटियान उससे कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है और मैं केवल इतना चाहता हूँ कि तुम अपने प्रॉमिस को याद रखना। तब इस पर वांग लिन भी उससे कहता है कि आप इसके बारे में निश्चिंत रहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि वांग लिन ने कल्टीवेशन करना शुरू कर दिया था, जहाँ डुनटियान उसे कहने लगता है कि इसके 3 पार्ट हैं, जिसमें से फर्स्ट पार्ट है फेंगजेन में जाना, और फिर वो इसे बताने लगता है कि जब फेरी वर्ल्ड कोलैप्स होने वाला था तब वहाँ पर एंटर करने के लिए मॉडिफिकेशन की जरूरत थी ताकि इस तरह से स्पीड पाथ में शो किया जा सके। इसके बाद वो इसे कहने लगता है कि अब बहुत ज्यादा फ्लशिंग करने की जरूरत है क्योंकि उसके बाद ही हम इविल के रूट को खत्म कर सकते हैं ताकि बॉडी पूरी तरह से ट्रांसफॉर्मेशन में जा सके। जिसके बाद हम देखते हैं कि वांग लिन इसमें कामयाब हो गया था और अब इसीलिए डुनटियान इससे कहता है कि अगले स्टेप को शुरू करो। जिसके बाद हम देखते हैं कि वांग लिन इसके लिए भी रेडी हो गया था और डुनटियान कहने लगता है कि रिपीटेड बोन्स और फ्लेश बॉडी को फ्री तरीके से मूव कराने के लिए प्रेसिडेंट है, जिसके वजह से भले इसमें बोन ईटिंग पेन को सहन करना होगा लेकिन ये फ्लेश को इनेट में ट्रांसफॉर्म कर देगा। तभी अचानक से हम देखते हैं कि वांग लिन को सच में इसमें काफी दर्द होने लगता है, लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वांग लिन इसमें इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता और अब इसीलिए आखिरकार वो इसमें भी कामयाब हो गया था। जिसके बाद डुनटियान इससे कहता है कि अगला स्टेप लास्ट स्टेप है, इसीलिए तुम स्पिरिट पर फोकस करो और इसे रिकॉग्नाइजेबल बनाओ। इसके बाद वो इससे कहता है कि अगर तुम इसमें कामयाब हो गए तो फिर ये फ्लेश में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर इस तरह से ये रिस्पॉन्स सक्सेसफुल होगा। लेकिन तभी वांग लिन उससे कहता है कि यहाँ फ्रेग्रेंस कैसे हो सकती है। तब इस पर डुनटियान उससे कहता है कि इमोर्टल बॉडी का टेस्ट है, इसीलिए ये
इसे टेक ओवर करने के लिए बहुत सारे मॉन्स्टर और सोल को अट्रैक्ट करेगा, लेकिन इसके बाद भी मैं चाहता हूँ कि तुम इसके बारे में कोई चिंता ना करो और यहाँ बाहर के सारे मैटर तुम मेरे लिए छोड़ दो। अब इसीलिए वो इससे कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम डिस्ट्रैक्ट मत होना, नहीं तो फिर इसके वजह से नेटिव अलग हो जाएगी। अब इतनी बात कहने के बाद वो इससे पूछता है कि क्या तुम समझ गए, जिस पर वांग लिन उसे कहता है कि हाँ। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर आने लगते हैं, इसीलिए डुनटियान भी अपने पावर का यूज करने के लिए रेडी हो गया था और अब वो अपने पावर का यूज करके इनको मारना शुरू कर देता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वांग लिन के स्पिरिट में कोई प्रॉब्लम आने लगा था, लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वह ऐसा कुछ भी नहीं होने देता और वो तुरंत इसे सही कर देता है। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डुनटियान अपने पावर का यूज करके सारे सोल बीस्ट को मार रहा था, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहां पर एक बहुत ही पावरफुल सोल बीस्ट आ गया था जो कि इसके सामने इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता और हम देखते हैं कि वो भी अपने पावर का यूज करके अटैक करना शुरू कर देता है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि वो वांग लिन के गुफा की ओर जाने लगा था, लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर डुनटियान का कोई सीनियर भी आ गया था जो कि तुरंत अपने पावर का यूज करके इसे रोकने लगता है। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि डुनटियान भी इस बात से हैरान हो गया था और फिर कहता है कि सीनियर आप यहाँ पर आ गए। तब इस पर वो सीनियर से कहने लगता है कि मैंने जेंगन्यू को लोनली सोल सेल दे दिया, इसीलिए मुझे नहीं पता कि यह सही है या गलत, क्योंकि अभी तो यहाँ पर वॉर जैसी सिचुएशन हो गई है जिसका वजह से यहाँ पर सोल को भी बचा पाना बहुत ही हार्ड है। इसके बाद वो इसे कहने लगता है कि फ्यूचर में तुम कहीं भी चले जाओ लेकिन यह हमारे सेक्टर का ट्रेस जरूर छोड़ेगा। और अब इतनी बात कहने के बाद वो इसे कहता है कि शायद ये वही चीज है जिसे कि तुम एक्सपीरियंस बोलते हो, लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि डुनटियान इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता और अब इसीलिए वो अपने सोल सुआन वाले पावर का यूज कर देता है। तब इस पर वो सीनियर कहने लगता है कि एक ही लाइफ है, इसीलिए तुम हमेशा के लिए हेवन और अर्थ में रहने के लिए ना खोजो, लेकिन फिर भी मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं एक वर्दी डेथ मर सकता हूँ। इसके बाद वो इसे कहने लगता है कि हम तो एंसेस्टर हैं और इसीलिए हम अपने माइंड्स को भी इरेज करने के लिए रेडी हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि डुनटियान भी अब इसमें कोई ज्यादा देरी नहीं करता और वो अपने किसी पावर का यूज कर देता है। तब इस पर वो सीनियर से कहता है कि हम फिर से जरूर मिलेंगे। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि सियानी क्लैन वाले भी कुछ करने के लिए कोशिश कर रहे थे और तभी इसी बीच हम देखते हैं कि वो बुद्धा मास्टर भी वहाँ पर आ जाता है। जिसके बाद एक एल्डर उसके पास आकर कहता है कि टाइम आ गया और फिर हम देखते हैं कि वो तुरंत अपने किसी पावर का यूज करता है और अब इस तरह से यहाँ पर उसने किसी टॉम को बुला लिया था। जिसके बाद हमें पता चलता है कि इसके अंदर टोल का एक डेड बॉडी है जिसे कि सी यिनजुंग ने अपने एंसेस्टर ब्लेसिंग के लिए एक्सचेंज किया था ताकि ये इस तरह से रीइंकार्नेशन में हेल्प कर सके और ये स्मूथली ग्रो होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि बुद्धा मास्टर भी इसमें कोई ज्यादा देरी नहीं करता, इसीलिए वो इस पर अपने किसी पावर का यूज करने के लिए रेडी हो जाता है और फिर कहने लगता है कि एंसेस्ट्रल टॉम सीड एंसेस्टर सू के हजारों सालों के कल्टीवेशन का रिजल्ट है जो कि अपने फ्लैश से सील को ब्रेक कर देगा और इस तरह से वो इसे रिलीज कर देगा। इसके बाद बुद्धा मास्टर कहने लगता है कि अगर साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट के 4 इनकारनेशन ने ग्रेट वॉल को बना दिया तब इसके वजह से इसकी पावर हाउस काफी बढ़ जाएगी और फिर समय आने पर क्लोज डोर भी पास हो जाएगा। तभी वो एल्डर इसे कहने लगता है मैंने सुना कि जू क्वेजिस सोलिफाइंग सेक्ट में गया है और इसीलिए ऐसा लगता है कि शायद वो 1 बिलियन वाले सोल बैनर को हासिल करना चाहता है। तब इसके बारे में सुनकर बुद्धा मास्टर उसे कहता है कि वो कभी भी बिना कॉन्फिडेंस का कुछ नहीं करता और इसीलिए हमें भी इसमें पूरी तरह से केयरफुल रहना होगा। जिसके बाद वहीं अगले सीन में हम देखते हैं कि सोलिफाइंग सेक्ट में कोई हलचल होने लगती है क्योंकि असल में जू क्वेजी अब यहाँ पर आ गया था और वो अपने पावर का यूज करके यहाँ के बैरियर को भी बहुत ही आसानी से तोड़ देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि डुनटियान इस बात से काफी गुस्सा हो गया था और फिर उसे कहता है कि क्या तुम मरना चाहते हो। तब इस पर जू क्वेजी कहता है कि पहले सुजाकू किंगडम और सोलिफाइंग सेक्ट क्राइसिस के टाइम में 1 बिलियन वाले सोल फ्लैग को देने का वादा किया था, इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि आज इसका टाइम आ गया है और मैं चाहता हूँ कि आज तुम अपने इस प्रॉमिस को पूरा करो। मगर वहीं हम देखते हैं कि डुनटियान इसके लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं होता और फिर वो इस पर गुस्सा होते हुए कहता है कि मैंने तो ऐसा कोई भी एग्रीमेंट नहीं सुना। अब इसीलिए वो इससे कहता है कि जू क्वेजी तुम यहाँ पर ऐसा कुछ करने के लिए कोशिश ना करो क्योंकि मुझे पता है कि तुम साफ तरीके से इसे चुराने के लिए कोशिश कर रहे हो। इसके बाद वो इसे कहना लगता है कि मेरा सेक्टर अब इस तरह से दिखाई दे रहा है, इसीलिए मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि इसका सुजाकू के जनरेशन से कुछ लेना देना है क्योंकि अब हम भी इस पर सुजाकू के सीट के लिए फाइट करने वाले हैं। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि जू क्वेजी इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता और कहने लगता है कि इस समय हेवन बहुत बड़े प्रॉब्लम में है जिसके वजह से हमें तो एक साथ में यूनाइट होना चाहिए और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम जिद ना करो। इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने पावर का यूज करने के लिए रेडी हो जाता है जिसे देख सोलिफाइंग सेक्ट वाले भी अपने पावर का यूज करने लगते हैं ताकि वह इस तरह से इसका पावर को रोक सके। लेकिन तभी हम देखते हैं कि डुनटियान ने भी इस पर अपने पावर का यूज करना शुरू कर दिया था जिसके वजह से हम देखते हैं कि जू क्वेजी का पावर इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता। तब इसे देख जू क्वेजी इस बात से काफी गुस्सा हो जाता है और कहने लगता है कि अगर सच में तुम इतना जिद्दी हो
रहे हो तो फिर ऐसा लगता है कि मुझे भी तुम्हें डिसिप्लिन करना होगा। और अब इस तरह से हम देखते हैं कि वो अपने सुजाकू सेक्रेट फ्लेम का यूज करके अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि जुकुएजी इतना आसानी से इसका सामने हार मानने वाला नहीं होता, इसीलिए वो अपने पावर का यूज करके इसे रोकने के लिए कोशिश करता है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि वो इस बार इसके सामने ज्यादा कुछ नहीं कर पाता, जिसे देख जुकुएजी कहने लगता है कि तुम सोल मिल का यूज करके अपने आप को तो बचा सकते हो, लेकिन फिर भी तुम सिटी को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि बाकी लोग सच में इसके सामने कुछ भी नहीं कर पा रहे होते और इसीलिए वे इसमें मारे जाने लगते हैं। तब इस पर जुकुएजी उससे कहता है कि तुम ऐसा करके सोल डिफाइनिंग सेक्टर को अपने हाथों से मार रहे हो। और अब इतनी बात कहने के बाद वो इससे पूछता है कि क्या सच में तुम ऐसा चाहते हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि डुंटियान भी इस बात से काफी परेशान हो गया था, लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वो इसके सामने इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता। इसीलिए वो वांग लिन से कहता है कि तुम इसके बारे में कोई चिंता ना करो और मैं चाहता हूँ कि तुम इसे इसी तरह से कंटिन्यू रखो। इसके बाद हम देखते हैं कि डुंटियान भी जुकुएजी को इतना आसानी से छोड़ने वाला नहीं होता, इसीलिए वो अपने सभी मेंसुल को बाहर निकाल लेता है ताकि वो इनके पावर को एक साथ में यूज करके इसके ऊपर अटैक कर सके। जिसके बाद हम देखते हैं कि वह सभी अपने पावर का यूज करना शुरू कर देते हैं और वह इस तरह से यहाँ पर एक बैंड बनाने लगे थे। इसके बाद हम देखते हैं कि डुंटियान ने अपने पावर का यूज करके एक सीनियर को भी बुला लिया था, जो कि अब जुकुएजी से फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है और फिर उसे कहने लगता है कि 1 बिलियन वाले सोल फ्लैग को यहाँ से ले जाने के बारे में भी सोचना भी मत, क्योंकि मैं किसी भी कीमत पर तुम्हें इसे नहीं लेने दूंगा। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि जुकुएजी को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती, इसीलिए वो इससे कहने लगता है कि तुमने मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर कर दिया। और अब इस तरह से हम देखते हैं कि वो अपने सुजाकू इंटरप्रिटेशन वाले पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। तब इसे देखो सीनियर भी अपने पावर का यूज करके इसे रोकने के लिए कोशिश करने लगता है। जिसके बाद जुकुएजी कहने लगता है कि मैं अब आखिरी बार तुमसे कह रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम 1 बिलियन वाले सोल बैनर को मुझे आसानी से दे दो, क्योंकि उसके बाद मैं ज्यादा कुछ नहीं करूंगा। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि डुंटियान इस बात से काफी परेशान हो गया था और फिर वो सोचने लगता है कि यह तो अलायंस का सेल्फ हीलिंग एबिलिटी है और अब इसी वजह से उसे समझ में नहीं आता कि वो इसके बारे में क्या करे। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि डुंटियान इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता और फिर कहने लगता है कि अब तो केवल कुछ ही टाइम की बात है। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि जुकुएजी भी इसे इतना आसानी से छोड़ने वाला नहीं होता और फिर कहने लगता है कि जो पावर अलायंस ने दिया है तुम उसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने इस पावर को और ज्यादा बढ़ा देता है, जिसके वजह से वो सीनियर भी इसके सामने कुछ नहीं कर पाता। और फिर हम देखते हैं कि इसके वजह से यहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि डुंटियान इस बात से काफी परेशान हो गया था, क्योंकि अब उसका सोल रिफाइनिंग सेक्टर पूरी तरह से बर्बाद हो गया था और इसके अलावा वांग लिन भी कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा होता। अब इसीलिए हम देखते हैं कि वो इस बात से काफी उदास हो जाता है। जिसके बाद जुकुएजी उसे कहने लगता है कि तुम्हें पहले ही इसके बारे में पता होना चाहिए था, क्योंकि आखिरकार मैं तो सुजाकू हूँ, इसीलिए मुझे लगता है कि एक चीज तुम्हें अभी तक भी समझ में नहीं आई, क्योंकि अगर मैं सोल बैनर को हासिल करना चाहूँ तो मैं तुम्हें मार कर भी इसे हासिल कर सकता हूँ। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि डुंटियान इस पर काफी गुस्सा हो जाता है और कहने लगता है कि तुमने मुझे काफी बुली कर लिया, यहाँ तक कि तुमने तो मेरे सोल रिफाइनिंग सेक्टर को भी पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, इसीलिए अब तुम भी यहाँ से इतना आसानी से नहीं जा सकते। इसके बाद हम देखते हैं कि डुंटियान ने अपने होली एसेंस को सेक्रीफाइस करना शुरू कर दिया था, जिसके बाद जुकुएजी भी इस बात से थोड़ा सा परेशान हो जाता है। मगर वहीं अब हम देखते हैं कि जुकुएजी को कोई चिंता नहीं होती, इसीलिए हम देखते हैं कि वो फोर्थ सोल को यूज करने के लिए रेडी हो गया था ताकि वो सोल और बोल्ड गोल्ड का यूज करके इसके ऊपर अटैक कर सके। जिसके बाद हम देखते हैं कि कोई सीनियर अब यहाँ पर बाहर आ गया था, जिसे देख जुकुएजी कहने लगता है कि ये तो लियान हो सेक्टर का फोर्थ ओल्डेस्ट लैंड है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि अगर किसी ने एक इमोर्टिलिटी को कल्टीवेट कर लिया, इसी तरह से अगर किसी ने 2, 3 या फिर 4 को कल्टीवेट कर लिया तब वो इस तरह से और ज्यादा पावरफुल होता है, जबकि 5 को पूरी तरह से परफेक्ट माना जाता है। इसीलिए अब हमें पता चलता है कि फोर्थ एंसेस्टर के पास में 3 रेयर गोल्डन लोटस रूट हैं, जिसके मौत के बाद उसकी सोल जोंगुन फेंस में एंटर हो गई और असल में उसने एक ऐसे स्किल को मास्टर किया है जो कि लेट स्टेज वाले को भी मारने के लिए काफी है। अब इसीलिए हम देखते हैं कि डुंटियान इसी स्किल का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है और फिर उससे कहता है कि चलो फिर हम साथ में मरते हैं। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि जुकुएजी भी इसे रोकने के लिए कोशिश करता है, लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वो इसके सामने ज्यादा कुछ नहीं कर पाता और अब इसीलिए वो अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगता है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि डुंटियान इसे इतना आसानी से छोड़ने वाला नहीं होता, इसीलिए वो इसमें अपने सोल का भी यूज करना शुरू कर देता है और फिर उससे कहता है कि आज तुम यहाँ से बचकर नहीं जाओगे। इसके बाद हम देखते हैं कि वो तुरंत इसका यूज करके अटैक कर देता है, जो कि सीधे जुकुएजी का हथेली के आर पार हो जाता है। अब इसीलिए हम देखते हैं कि जुकुएजी इसमें बहुत बुरे तरीके से फंस गया था और इसीलिए वो इसके सामने कुछ भी नहीं कर पा रहा होता। फिर वो कहने लगता है कि ये 3 गोल्स की सोल तो सच में बहुत
बहुत ज्यादा पावरफुल है और इसीलिए ऐसा लगता है कि इसे बच पाना इतना आसान नहीं होगा। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि जुक्वेजी इसमें इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता, इसीलिए वो भी अपने किसी पावर का यूज करने के लिए रेडी हो जाता है ताकि वो इस तरह से इसके पावर को रोक सके। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसने फिर से कल्टीवेशन अलायंस वाले पावर का यूज कर दिया था और अब इसके वजह से यहाँ की सारी चीज पूरी तरह से फ्रीज हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जुक्वेजी ने 3 कोल्स को भी बहुत ही आसानी से ले लिया था, जिसके वजह से डुंटियान अब इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता। इसके बाद हम देखते हैं कि डुंटियान इस बात से काफी उदास हो गया था और फिर वो कहने लगता है कि तुम इसके लिए मुझे माफ कर देना, क्योंकि वैसे तो मैंने इसे रोकने के लिए पूरा कोशिश किया, लेकिन इसके बाद भी मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी नहीं कर सका। वहीं हम देखते हैं कि जुक्वेजी अब 1 बिलियन वाले सोल बैनर को लेने के लिए कोशिश करता है, लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि वांग लिन यहाँ पर आ गया था और वो इसे ऐसा करने से रोक देता है। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि डुंटियान भी इस बात से काफी हैरान हो गया था और फिर उसे कहता है कि जेंग न्यू, क्या तुम अभी भी जिंदा हो? लेकिन तभी जुक्वेजी कहने लगता है कि तुम तो वो नहीं हो और अब इसीलिए वो इससे पूछता है कि आखिरकार तुम हो कौन। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और इस पर एक कमेंट जरूर कर देना और अगर आप इसके अगले एपिसोड के लिए एक्साइटेड हो तो इसके बारे में भी जरूर बताना।